सो वेलकम एवरीवन टू द न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप सब? शिट, कॉपीराइट तो नहीं मारेगा ना? नहीं मारेगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। एज़ यूजुअल सबको पता है कि जो मेरे चैनल का पैटर्न है उसमें मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ, एंड द ओनली लॉन्ग वीडियोज़ आर दैट वन वेयर वी आर ट्रैवलिंग ट्रैवल ब्लॉग्स और डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मस्ती हो रही। बट टुडे आई डिसाइडेड कि मैं एक प्रोटीन रिव्यू वीडियो बनाता हूँ, और वो भी दो ब्रांड्स की जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी हेल्प करा है। और एज यू कैन सी हियर वी आर। तो वो दो ब्रांड होने वाले हैं GNC का प्रो परफॉर्मेंस वे, और सेकेंड इज़ आवर OG मसल ब्लेज। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड चलिए शुरू करते हैं। ये आपको पड़ेगा टोटल 3500 के आसपास, और ये आपको वहीं पे पड़ेगा 4500 के आसपास। जो 1000 का डिफरेंस है, क्या वो वर्थ इट है या नहीं? सो लेट्स गेट इनटू इट। सो this is the one I have consumed around for like 4 months, from January to March, April, you can say that. And इसको भी कंज्यूम करते हुए मुझे 1 महीना हुआ है, और अभी ये यू कैन सी खा लिया। तो फिर मैंने इसका भी वे PR मंगाया, एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड लुक्स प्रोमिसिंग। सो लेट्स उसका भी रिव्यू बनाएंगे। सो पहले इन दोनों का करते हैं। इनके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन वो आपको इनकी वेबसाइट पे ही दिख जाएगी, बट फिर भी मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। सो अमाउंट पर सर्विंग है, टोटल कैलोरीज 130.56 kcal, टोटल फैट इज़ 1.44 ग्राम्स, कोलेस्ट्रॉल 3.5 mg, टोटल शुगर्स 2.50 ग्राम्स, कार्ब्स आपको 5.40 ग्राम्स मिलेंगे, प्रोटीन आपको 24 ग्राम मिल जाएगा। और इसमें डाइजेजाइम जो ये कंपनी क्लेम करती है, जो डाइजेशन वगैरह के लिए हेल्प करता है, वो मिल जाएगा अराउंड आपको 35.00 ग्राम्स। बाकी सोडियम और पोटेशियम भी है, सोडियम 20 मिलीग्राम है और पोटेशियम 10 मिलीग्राम है। तो बात करते हैं मसल ब्लेज बायोजाम परफॉर्मेंस वे की। इसकी हमने न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन अभी रिव्यू करी है और आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, और इसकी भी आपको मिल जाएगी। बट क्योंकि हमने इसकी अभी 1 मिनट पूरा दिया है इसको, इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन बोल के, तो हम इसको भी 1 मिनट पूरा देंगे। सो डू लिसन वेल। सो कैलोरीज मिल जाएगी आपको पर सर्विंग 145.68 kcal, प्रोटीन आपको मिलेगा 25 ग्राम्स, कार्ब्स आपको मिल जाएंगे 6.55 ग्राम्स, टोटल शुगर्स है इसके अंदर 4.56 ग्राम, एडिड शुगर्स है नहीं, ओके। और सोडियम इसके अंदर 232.31 ग्राम है, और MB एंजाइम प्रो, जो जैसे इसका डाइजेजाइम प्रो है वैसे इसका MB एंजाइम प्रो है, वो इसके अंदर है 188.65 ग्राम्स। और अमीनो एसिड्स प्रोफाइल भी नीचे है, इसके अंदर भी अमीनो एसिड्स प्रोफाइल है। तो दोनों आप वेबसाइट पे देख के कंपेयर कर सकते हैं कौन सा आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है। एंड ज़रूरी ये भी है कि इसके अंदर कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो मुझे नहीं दिख रहे हैं कंपैरेटिवली टू दिस वन। इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस तो है, एज यू कैन सी। सो ये हो गई न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम करते हैं लिखे हुए क्लेम को साइड और पर्सनल क्लेम को एंट्री देते हैं। सो पहला है टेस्ट। टेस्ट के मामले में आई विल गो विद GNC, क्योंकि इनके पास बहुत सारी रेंजेस है फ्लेवर्स की, जो कि MD के पास भी है। बट कहीं ना कहीं जो एक अच्छा टेस्ट होता है कि आप प्रोटीन ले सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार, एक फीलिंग होती है ना कि मेरे को प्रोटीन लेना है, तो फिर अरे यार, बट एक दूसरी फीलिंग होता है कि चलो भाई प्रोटीन का। सो दैट्स, इसके साथ आप वो ले सकते हैं। वही बात MD के टेस्ट की, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक टाइप टेस्ट। लाइक ये जो है उसमें आपको थोड़ा लगेगा कि स्वीटनर्स वगैरह ऐड है, बट दिस इज़ द ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है कि हाँ भाई ये ऐसा ही होगा। लाइक इसमें आपको कुछ एडिड फील नहीं होगा। सेकेंड विल बी मिक्सेबिलिटी। मिक्सेबिलिटी में दिस गाय वॉन, एंड इसकी भी सही है, बट उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा एंड ऑफ द वीडियो कि ये कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। क्योंकि अगर मैं GNC 5 महीने से ले रहा था तो मुझे इस पर स्विच क्यों करना पड़ा। थर्ड वन विल बी डाइजेस्टिव
और ब्लोटिंग इश्यूज़, कहीं कहीं प्रोटीन आपने देखा होगा अगर आप पीते हैं तो फिर आपको ब्लोटिंग होने लग जाएगी या फिर आपका पेट एकदम फूल जाता है, वो दोनों ही में नहीं है। एटलीस्ट जब तक मैं ये कंज्यूम कर रहा था तब तक तो नहीं थी, अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि है या नहीं है। बॉडी एब्जॉर्प्शन रेट, बट उसकी भी मैं गारंटी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग अलग है। मेरा बॉडी टाइप अलग है, आपका बॉडी टाइप अलग होगा। किसी को जीएनसी का वे सूट करेगा, किसी का कर जाएगा, किसी को मसल ब्लेस का वे सूट कर जाएगा, कोई दूसरी कंपनी प्रेफर करेगा। सो मेरे बॉडी टाइप को एमबी का वे जितना सूट करा है उतना जीएनसी का नहीं करा, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर मैं 6 महीने ये कंज्यूम करता तो मेरे को और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते। एंड एज यू कैन सी, जो मेन रीज़न है इस कंपैरिजन का वो है कि थ्रू आउट द टाइम, लाइक मैं 6 महीने से जो जीएनसी कंज्यूम कर रहा था, 4 महीने से जो 4 महीने से जीएनसी कंज्यूम कर रहा था, बट कंसीडरिंग नवंबर दिसंबर तब भी मैं जीएनसी ही ले रहा था। बट क्योंकि जनवरी से मेरी डाइट जो थी वो बिल्कुल प्रॉपर थी, जनवरी से आई गॉट इनटू द सीरियस मोड, तो उसके बाद से देखा जाए तो फिर तब से ही काउंट करेंगे। तो जो 4 महीने में मैंने जीएनसी कंज्यूम करा, उसमें मैंने ऑब्ज़र्व करा कि थ्रू आउट द टाइम इनके प्रोडक्ट की जो एक ऑथेंटिसिटी है, जो टेस्ट है, जो मिक्सिबिलिटी है, जो बॉडी एब्सॉर्प्शन रेट है, वो डिग्रेड होता गया थ्रू आउट द टाइम। और इनके प्राइसेस भी हाई होते गए, जैसे जैसे इनके प्राइस हाइक होते गए वैसे वैसे इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो रही है। लाइक उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं दिख रहा हो। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मुझे स्विच करना पड़ा मसल ब्लेस पे, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड भी है, लाइक यू कैन से जिम ब्रो, वो भी जीएनसी कंज्यूम कर रहा था मेरे साथ ही। तो जैसा कि उसने भी बोला और उसने भी ऑब्जर्व करा कि थ्रू आउट द टाइम इनके प्रोडक्ट ख़राब होता गया, डिग्रेड होता गया, टेस्ट भी ख़राब हुआ, मिक्सिबिलिटी भी ख़राब होती जा रही है और डाइजेस्टिव इश्यूज भी दे रहा है। मार्च वॉज द फर्स्ट मंथ जहाँ पे मुझे जीएनसी का प्रोटीन लेने के बाद डाइजेस्टिव इश्यूज हुए, विच वॉज सीरियस, एंड आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तो उस वजह से मुझे स्विच करना पड़ा। बीच में मैं एक और प्रोटीन ब्रांड पे स्विच करा था, विच इज़ एज इट इज़, उनका एटम वे जो है उसका रैपर मुझे अभी मिल नहीं रहा, लाइक पैकेजिंग वाला था, वरना मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता, बट आई एम हैप्पी कि सिर्फ इन दोनों का करा क्योंकि इसी में मेरा सर दर्द हो रहा है। सो येस, दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न मैंने मसल ब्लेस पे स्विच करा। और मेरा एक और जिम ब्रो है जो काफ़ी टाइम से मसल ब्लेस को यूज़ कर रहा है, एंड दिस इज़ द सेम प्रोडक्ट ही इज़ यूजिंग, और उसने मुझे यही बोला कि जो इश्यूज़ तुम्हें जीएनसी में देखने के लिए मिले हैं वो तुम्हें मसल ब्लेस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने टाइम से वो कंज्यूम कर रहा है उसको आई थिंक 1 साल हो चुका है, और उसको हर बार प्रोडक्ट की वैल्यू और प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स और टेस्ट वगैरह सब एनहेंस्ड ही मिला है। यहाँ पे डिग्रेड नहीं हो रहा, और यहाँ पे पता नहीं क्यों डिग्रेड हो रहा है। भाई तुम प्राइसेस बढ़ा रहे हो तो फिर एटलीस्ट उसको सही तो करो, और उसको बेकार करते जा रहे हो। तो अभी मैं इसलिए मसल ब्लेस के ऊपर हूँ। सो अगर आप एक ऐसा ऑप्शन दिस इज़ ऑल्सो, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, लाइक अगर आप किस चीज़ के 3500 दे ही रहे हो, विच इज़ काइंड अनस्टेबल, कि अगर आप अगले बैच में भी वही प्रोडक्ट मंगाओ और उसकी कंपोनेंट्स आपको डिग्रेडेड मिले कि यार ये पहले वाला टेस्ट नहीं है, ये पहले की तरह मिक्स नहीं हो रहा, ये डाइजेस्टिव इशूज़ दे रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो बी अ बिट डाइसी, कि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट भी होगा कि यार 3500 किस चीज़ की दे दिया है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप 3500 दे ही रहे हो तो फिर आप 1000 एक्स्ट्रा करके एक अच्छा ऑथेंटिक प्रोटीन ही मंगाओ। ये भी अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरा है या ये हो गया, बट एक लॉन्ग टर्म प्रोटीन जो होता है वो आई विल प्रेफर दिस वन। बाकी क्योंकि मैंने अभी और ब्रांड्स कंज्यूम नहीं करा है तो मैं इन दोनों का ही सिर्फ करूँगा। और एज इट इज़ का भी अच्छा है, बट उसकी मिक्सिबिलिटी बहुत ख़राब है, और टेस्ट पे तो बिल्कुल मत जाओ। और क्या था उसका, हाँ उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, लाइक उसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में जो प्रोटीन अमाउंट वो लोग दे रहे हैं वो इन दोनों से ज़्यादा है। अगर आपको एक सस्ता प्रोटीन चाहिए, और अगर आप एक बहुत ही सेविंग मोड वाले पर्सन हैं, क्योंकि सारे मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास से, तो अगर आपको एक अच्छा प्रोटीन चाहिए कम रेट में, और अगर आप अपनी टेस्ट और अपनी मिक्सिबिलिटी को सेक्रीफाइस कर सकते हो, देन एज इट इज़ से बेटर कोई नहीं है। बट अगर आप सारी चीज़ें देखते हो मेरी तरह, तो गो विद दिस वन। ये अच्छा था,
I'm not denying this was, I thought the best protein इस प्राइस रेंज में, बट इन्होंने थ्रू आउट द टाइम हक दिया। तो यप, आज के लिए ही बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना जो प्रोटीन लेने में सोच रहे हैं उनको। एंड यप, बाकी इस वीडियो की समरी, मिक्सेबिलिटी और टेस्ट और एब्जॉर्प्शन में ये ठीक था, बट थ्रू आउट द टाइम ये बेकार होता गया है। और ये एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है। टेस्ट, मिक्सेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, बाकी सारे के सारे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वो इसमें कंसिस्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बढ़िया होंगे या बाकी पर उनसे वे प्रोटीन से बढ़िया होंगे, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट है तो उसका ऑलरेडी फैन बेस बनेगा। और मुझे पता लग रहा है कि मसल ब्लिस का फैन बेस क्यों है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट अपने प्रोडक्ट्स में है और वो अपने प्रोडक्ट्स को एनहेंस ही कर रहा है। और दोबारा मैं बोलूँगा, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि हमारे उतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं और हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। लेट्स गो, बाय बाय।